Good one. So, have you done with the yesterday part or not? ठीक है. गुड. हाँ हाँ हाँ, वो करवा देता हूँ एक बार में. ठीक है. इसकी मैंने, हाँ, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप. ये तो है ना आपके पास? नहीं, ये नहीं है आपके पास. ये करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कॉल का. ये वाला कॉल का ले लो पहले स्क्रीनशॉट. इसको हम डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है ना. सो कोल क्या है? कोल इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड स्लो प्रोसेस. वो किस वजह से बनता है? कोल किस वजह से बनता है? ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड वेजिटेशन, सॉरी ऑर्गेनिजम्स नहीं, वेजिटेशन की वजह से, है ना, प्लांट्स की वजह से. ये हमें डिफरेंस को पता है ना, ये वाली चीज़. जैसे हाँ, कल एनसीईआरटी बुक में हमने कार्बनाइजेशन पढ़ी थी, तो ये उसकी डेफिनेशन है पूरी. ये कोल के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. कोल, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट पॉइंट. हाँ हाँ, बुक में भी है, इसमें थोड़ा पीपी. हाँ, बुक का है, बुक का है. ठीक है ना. तो कोल क्या है? कोल इज़ दी, कोल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इट इज़ कार्बन. एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जैसे प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन. ठीक है, ये पूरी कार्बनाइजेशन की हमारी डेफिनेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद हमने क्या है, सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, है ना. कि फॉसिल फ्यूल ही तो हुआ है. पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है या नहीं है, बताओ. पेट्रोल कैसे बनता है, पहले ये बताओ. पेट्रोलियम कैसे बनता है, कल हमने डिस्कस किया था. हाँ, तो वो क्या होता है, फॉसिल्स ही तो बन जाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के वहाँ पे. वो तो, वो जैसे हमें जो फॉसिल्स हम देखते हैं ना, वो असल में हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना. हम सेफली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास फॉसिल आ जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर प्रोसेस उनके ऊपर रन करें हम, तो वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. तभी हम उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, कि फॉसिल अलग चीज़ है और फॉसिल फ्यूल अलग चीज़ है, ठीक है. ये थोड़ा इसमें टाइम लाइन का डिफरेंस है, ठीक है ना. तो ये बात समझे नहीं समझे? ठीक है ना. तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि ये हमारा फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड कोल इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. तो हम क्या बोल सकते हैं, पेट्रोलियम जो है वो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है ना फिर, या नहीं. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, इसके बाद क्या है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. जैसे धुआं निकलता है ना, वही टिक्के वाले के पास जाओगे तो धुआं निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो. ठीक है ना, मेनली. टिक्का वाला नहीं होता, टिक्का बारबेक्यू, है ना, तो उसमें कोल ही तो यूज़ करता है, वो हीट अप करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो ये कोल था हमारे पास, कोल. इसके बाद हमने स्टडी किया था कोक को, ठीक है. तो कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स. ओके. सो जो कोल है उसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स. जैसे इसमें हमारा आता है कोक. कोक मैंने आपको बताया था, एक मच मोर इफ़ेक्टिव फॉर्म है कोल की, है ना. तो कोक क्या होता है, इट इज़ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होती है, कोक होती है, ठीक है. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना. तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विजुअलाइज भी हो जाएगा आपको. ओ सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी. ठीक है, आपको पहले बताना चाहिए था ये ना, मैं भूल गया. अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी. ठीक है. तो हम थे इसमें, ये वाला जो हमारे पास आ गया ना आपको. अब देखो, इससे अच्छे से विजुअलाइज होया है ना, नहीं होया. ठीक है ना, इसका. हाँ, सेम डेफिनेशन है विच वी आर गोइंग टू गेट इन एन सी आर टी. इट इज़ सेम डेफिनेशन, जस्ट यू आर गोइंग टू गेट द पिक्चर सो दैट यू वुड विजुअलाइज ना. सो जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट फॉर दिस. एंड हैव यू टेक कोक और कोल के बीच में, है ना. तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोक जो है, इट इज़ अ मच मोर यूज़फुल फॉर्म. जैसे इसने सबसे पहले क्या बोलती है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर.
है ना। तो प्योर है तो एक एक डिफरेंट फॉर्म हो गई ना वो हमारे पास, जैसे। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं। अब जैसे पानी की हम बात करते हैं तो हम, एक सिंपल वाटर होता है जो टैप वाटर होता है, एक हमारा प्योरीफाइड वाटर होता है, तो उसमें फ़र्क नहीं होता। बताओ। यूटिलिटी का उनका फ़र्क है ना, हम टैप वाटर को नहाने में यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, वैसे यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ में, बट हम उसको पी थोड़ी सकते हैं, है ना। सो दैट इज़ द सेम थिंग। फिर कोल एंड कोक, कोक जो है एक प्योर फॉर्म है, उसकी थोड़ी और ज़्यादा एप्लीकेशन है, अलग तरीके की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जस्ट प्योर फॉर्म है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ, इस वाले का ले लो। ठीक है। एक आप इसका भी ले लो, ठीक है ना। ये भी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, ये मैंने आपको बताया था, कार्बनाइजेशन का, है ना, और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं मेनली, ठीक है। ये भी ले लो। ठीक है, ले लिया। एंड ये तो हमारा कल वाला ही है। अच्छा, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम क्या थी, एक बार बताओ। पेट्रोलियम। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हमारे पास डेड ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। हाँ। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सैंड के अंदर दबने से हो जाएंगे, ऐसे कैसे? कुछ और। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था कि सैंड क्या कर रही है, सैंड इज़ प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑन इट, और प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, हीट आ रही है ना। सो दैट इज़ द को रिलेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ ये हमने कोल टार भी पढ़ा था ना, जो कि रोड्स के उसमें काम आता है, ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है। तो इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। It is a mixture of around 200 substance, and products obtained from the coal tar are synthetic dyes, drugs and explosives and all इसमें यूज़ होता है, और प्रोडक्ट बनते हैं। और उसके बाद है नेप्थलीन बॉल्स। हाँ हाँ, रोड बनती है। जैसे इन्होंने रूफिंग बोला है ना यहाँ पे, रूफिंग, तो ये एक तरीके से वही रोडिंग, रोड की उसमें आप कह सकते हो, रूफिंग भी क्या। जैसे हमारे घर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कई बार कोल टार लगवाते हैं ना, ड्यू टू मेक इट, क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि लीकेज ना हो, उससे सिलाबी से बचने के लिए हम इसको भी यूज़ करते हैं कोल टार का, तो उसके लिए रूफिंग बोला है। तो मतलब आप उसको याद रख सकते हो रोड्स की उसमें ना, क्योंकि वो सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हमने नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, यूज़ टू नैप्थलीन बॉल्स यूज़ टू रिपेल माउंटेन। तो उसमें ये नैप्थलीन बॉल्स पता है ना आपको कैसी होती हैं या नहीं? नैप्थलीन बॉल्स जो हम उसमें रख देते हैं, बॉक्सेस में रख देते हैं, जब हम गर्मियों के या ठंड के कपड़े रखते हैं ना साथ में, तो वो भी हमारे कोल टार से बनता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है सारी चीज़ ना, वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, बट यू हैव टू नोट डाउन इट फ्रॉम योर हैंड। अच्छा, कोल गैस क्या थी पहले बताओ। कोल गैस कल हमने डिस्कस की थी, है ना। हाँ, तो हम जब क्या कहें, कोल से हम कोक बनाते हैं ना, तब जो एक गैस निकलती है उसको हम बोलते हैं कोल गैस, ठीक है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेशन ऑफ कोल टू कोक, ठीक है ना। ये सिंपल सा है कि हम प्योर फॉर्म में जा रहे हैं तो हमारी गैस निकलती है उसको प्रोसेस के दौरान। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ओके। तो कोल गैस को हम कैसे, जैसे एलपीजी गैस होती है ना हमारे पे, जिससे हम सिलेंडर में भरते हैं और फूड कुक करते हैं, वैसा ही समझ सकते हो आप इसको, कोल गैस को। तो हम इसको यूज़ करते हैं अराउंड दिस इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, वहीं पे ये वहीं पे प्रोड्यूस हो जाती है, हम वहीं पे यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लो। ठीक। ओके, वेरी ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गो टू पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है, एंड इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, पेट्रोल इज़ यूज, मतलब यूटिलिटी क्या बोली है इन्होंने, पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर बाइक्स, स्कूटर, कार्स एंड ऑल, ठीक है ना। पेट्रोल जो हम भरवाते हैं वही वाली है। और डीजल भी इसका एक टाइप होता है, ठीक है ना। एंड हेवी मोटर यूज ट्रक्स, लाइक ट्रक्स एंड ट्रेलर्स आर रन ऑन डीजल, ठीक है। तो अच्छा, चलो अभी करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोल एक डिफरेंट चीज़ है और पेट्रोलियम एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
अब मैं इनका डिफरेंस बताता हूँ आपको। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक समझ लो आप पेरेंट है, ठीक है ना। और आफ्टर प्रोसेसिंग पेट्रोलियम हमारे पास पेट्रोल बनता है, हमारे पास डीजल बनता है, हमारे पास वैसलीन बनती है, और भी बहुत सारी वैक्स होती है, जो मोमबत्ती होती है वो भी इसी से बनती है, पेट्रोलियम से, ठीक है ना। तो जो भी अदर चीज़ बनती है वो हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? हमारा जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, मोटर कार्स, हमारे पास कार्स हो गई है सिंपल, और स्कूटर्स होते हैं, उसमें यूज़ होता है। और हैवी व्हीकल्स में हमारा डीजल यूज़ होता है मेनली, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स लो प्राइस कह सकते हैं, और इंजन हम उसी तरीके से बनवाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लो, ठीक है। एंड इसके बाद हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन, कैसे बनता है पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम हमने अभी क्या डिस्कस किया है, ये पेरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेट्रोल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, डीजल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वैसलीन एक्सट्रैक्ट हो सकती है, जो मोमबत्ती होती है वैक्स की, वो भी एक्सट्रैक्ट होती है इसी से, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम एक पेरेंट है, उसके ऊपर हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सी, ठीक है ना, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। पिक्चर है ना आपके पास, उसके आप विजुअलाइज कर सकते हो उससे, ठीक है। सो जो सी बेड वाली थी ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, वो वाली जो हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, है ना, पेट्रोलियम की साइकिल। तो उससे अभी हम एंड में ये वाली पिक्चर देखेंगे, ये वाली कैसे हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। इसको अभी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में, प्ले करते हैं। हाँ, फॉर्मेशन वैसे ही होगी ना जैसे फॉसिल फ्यूल बनते हैं हमारे, जैसे कोल बनता है, ठीक है ना। हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसकी, हाई प्रेशर। नहीं 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 नहीं, रोज़ नहीं निकल रहा है वो, समझो उसको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हाँ 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 हाँ। तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो हमारे पास बना बनाया है पेट्रोल, नेचुरल प्रोसेस से। अब हमारे पास वो टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी तो हो रहा है ना साथ साथ, ठीक है ना। वो सारी प्रोसेस उसके ऊपर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रही है, जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम बना है। वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट इट ओनली टुडे बिकॉज ऑफ दी, जो हमारे पास टेक्निक्स है, 100 ऑफ ईयर्स से ही तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, ये हमारे पास हज़ारों सालों से थोड़ी हैं, ये हमारे पास 100 ऑफ ईयर्स से हैं। लास्ट 100 ईयर या 200 ईयर में ही हम इसको अचीव कर पाए हैं, ठीक है ना। और इसके फ्यूल को भी हम तभी एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली जो पेट्रोलियम है हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स की उससे बनता है, हम इसको कलेक्ट अप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये फ़र्क है कि आप पूछ रहे हो ना कि अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं, तो ये बहुत टाइम से है वहाँ पे रखा हुआ। हमारे पास अभी वो टेक्निक्स आई हैं जिस की वजह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अब कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसके बाद हमने क्या है, एज दीज डेड ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम, दे गेट कवर्ड बाय लार्ज लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, जो कि हमने डिस्कस किया है ना। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। ये वाला आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये हमने सारी स्टोरीज़ की डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। ओके। इसमें बताओ, इस स्लाइड में कोई वो है तो डाउट? पढ़ो एक बार पूरी स्लाइड पढ़ के बताओ मुझे। पढ़ो पूरी स्लाइड। हेलो आरफ, हाँ पढ़ो। हैं, अच्छा वो वाला ना, तो उसके पीछे हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ोगे, बेसिकली जो इसका मेन एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखाता हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम, देखते हैं जो, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस होती है, पूरी साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से निकलता है, ये देखो ऐसे एक प्रोसेस रन होती है,
ये शायद मेरे ख्याल से 9th क्लास में आएगी आपके पास ना, तब आपको समझ आएगा क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको वैक्स बताई, डीजल बताया, पेट्रोलियम बताई, तो जैसे आपने पूछा कि हैवी उसमें डीजल क्यों यूज़ होता है, पेट्रोल क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो डीजल और पेट्रोल के प्राइस में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो डिफरेंस किस वजह से आता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी और उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो हमारे पास वो होता है। जैसे यहाँ देखो डीजल, देखो डीजल, ये डीजल ऑयल दिख रहा है आपको, मैंने पॉइंट कर रखा है डीजल ऑयल। ठीक है ना, और इसके नीचे आता है फ्यूल ऑयल, ये वाला डीजल ऑयल, डीजल ऑयल। ठीक है ना, और ये आता है फ्यूल ऑयल, दिखा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास डीजल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 370 डिग्रीज पे हमारे पास फ्यूल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें किस में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बताओ। फ्यूल में लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ज़्यादा में, और हीट, है ना, पढ़ा है ना ये, हाँ मेरे ख्याल से या तो छोटी क्लास में या उसमें है, चलो इस, है ना, हाँ तो उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी पेट्रोल बनाने के लिए, वेर एज डीजल बनाने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी। और जब हम ये मास स्केल पे करते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो गैलन्स में अगर हम फ्यूल को लेते हैं, तो हम इकोनॉमिकली क्या चाहेंगे कि हम डीजल एक्सट्रैक्ट करें। और जैसे फ्यूल जो होता है, हमारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, इसमें फ्यूल भी तो बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास कम से कम पैसों में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, इसलिए हम उसमें डीजल यूज़ करते हैं। जबकि हम जो नॉर्मल ये होते हैं ना व्हीकल्स वगैरह, उसमें हम फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब जो पेट्रोल होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास लो रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, और दूसरा है इसकी इकोनॉमिकली है सारा खेल ये। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था मेटलर्जी में, कि मेटलर्जी, हाँ थोड़ा कम एक्सपेंसिव, यही वजह होती है। जैसे हमने मेटलर्जी में क्या पढ़ा था, कि मेटलर्जी में, हाँ ओर्स में क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली, कि ओर्स इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिकली, है ना। इकोनॉमिकली उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो ये भी इकोनॉमी को ही टारगेट करती है चीज़, है ना, समझ गए। ठीक है, तो ये इसके पीछे ये वजह है, ये आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, डेली लाइफ से ये आपने कर लिया ना इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेचुरली जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे एक डायग्राम है आपके पास, एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें आपको क्लियर डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है ना, देखो, तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो देयर आर डिफरेंट लेयर्स हेयर। सो फर्स्ट लेयर है गैस, देन वी हैव ऑयल एंड देन वी हैव वाटर। ये समझ लो एक, ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसके अंडर हमने डिग कर रखा है बीम्स के थ्रू। ठीक है, विजुअलाइज हुआ नहीं हुआ अब तक ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, उसके अंदर जो हमने डेड बेड वो किया था ना, जहाँ पे हमारा फॉसिल्स थे, वो है ये वाली जगह, जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको बीच में। ठीक है ना, ये है वो जगह, और ये ऊपर सरफेस है और नीचे ये हमारा रिजर्वॉयर वगैरह है। ठीक है, ये विजुअलाइज हुआ नहीं हुआ। रिजर्वॉयर होता है जहाँ पे हमें, मतलब कि हमारे जो वो रिसोर्सेज होते हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सरप्लस क्वांटिटी में, उसे रिजर्वॉयर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं रिजर्वॉयर की अगर बात करें, तो जैसे डैम्स होती है हमारी, डैम्स, उनको हम रिजर्वॉयर बोल देते हैं कई बार। वो भी एक तरीके से रिसोर्स ऑफ वाटर है ना, इस वजह से हम उसको रिजर्वॉयर बोल देते हैं। ठीक है, डैम्स को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने बुक खोल ली अपनी बुक। ठीक है, तो उसमें देखो लेयर्स हैं यहाँ पे, पहले गैस की लेयर है, फिर ऑयल की लेयर है। समवन वांट्स टू, ओके, ठीक है, वेरी गुड, नथिंग नथिंग नथिंग, ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग ना, एक्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ लेयर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले गैस की लेयर है यहाँ पे टॉप पे, और ऑयल की लेयर है, फिर वाटर की लेयर है। ठीक है, दिख गई आपको, बुक में देख रहे हो इसको। ठीक है ना, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन में ना, ये बनवाना बन। हाँ, तो ये तो सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल है ये, समझ आ गया ना, ये डायग्राम में हमें क्या दिखा रहे हैं।
व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो अस, क्या है ये ये वैसी रॉक लेयर्स होती है ना, जैसे हमारे जो अर्थ है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना, उस तरीके से है ये चीज़। तो रॉक्स होते हैं ना, जैसे आपने रॉक बेड पढ़ा है, रॉक बेड क्या होता है? रॉक बेड होता है हमारे पास, इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं, रूट्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, ग्राउंड वाटर पढ़ते हैं इससे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर एंड प्लांट्स, ठीक है, ऐसे होता है। देखो हमारी अर्थ ऐसे डिवाइडेड होती है, ठीक है ना, ये इसमें बीच में रॉक्स होती है, ऊपर हमारी जैसे टॉप लेयर होती है ना सैंड, ये देखते हो आप, सॉइल होता है टॉप लेयर। अगर आप इसको डिग करो थोड़ा सा, तो आपको वहाँ पे रॉक्स मिल सकते हैं, रॉक मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टॉपोलॉजी चेंज हो जाती है ना, तो वही हम उसको रॉक्स बोलते हैं, वो होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, तो उस लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, पहले ये बताओ, क्या होता होगा लैंडस्लाइड्स में, होता क्या है? हाँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बताओ। हेलो। ओके। ओके, so what we can see here, we have reservoirs, we have all the mines and all, so we have dig it into the soil to get to the reservoir where our petroleum products are present. So here we can see we have gas, then oil, and then water. So you might be wondering that how these are going to be arranged like this. Why not oil, gas, and water? So this is due to the density. Okay. So lower density product floats over the higher density. So oil has less density than water, and gas has less density than oil. So this is how this thing is arranged here. So what we can do here is, for extracting gas we have a shorter beam, and for extracting oil, for like petroleum and diesel, we have a longer beam. So as we have discussed about natural gas, LPG, that we are using in our homes, it get extracted from this gas portion. Okay. And then we have this oil portion, where we can extract the petroleum, diesel, and all the big stuff from there. We get petroleum from this side, and after processing we can extract different products out of it. Okay. Arav, are you here? Okay. So we were discussing about what landslides. Okay. So landslides, how they were created, can you tell me that, what is the work? ड्यू टू रेन, हाँ, उससे क्या होता है, ड्यू टू रेन से क्या होगा? हाँ 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 हाँ, तो क्या होता है, उससे एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है ना, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस को फिलअप करने के लिए जो माउंटेन्स की अपर सॉइल होती है, ग्रेविटी के थ्रू वो स्लाइड कर जाती है नीचे को, दैट कॉजेस हमारा लैंड स्लाइड्स। और आपका क्वेश्चन था कि हमें वहाँ पे वो क्यों नहीं मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था, सबसे पहली स्लाइड में जब हमने पेट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, बताओ। हम कल की जो एक हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म वाली थी ना, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि वो जो हमारे पास ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है थ्रू ओशंस, या नहीं, है ना, क्योंकि हाँ, फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन में उसमें देखो जो डेड ऑर्गेनिज्म थे उसके ऊपर वाटर की लेयर थी, देन आफ्टर दैट हमारे पास लेयर बनी सैंड की, क्ले की, है ना। तो जो हमारा आपने पूछा कि वहाँ पे हमें क्यों नहीं मिलते फॉसिल्स,
तो उसके पीछे वजह ये है कि वो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं माउंटेन्स ना, वो रीसेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं, वो इतने पुराने नहीं हैं। ठीक है, जब हम उसको डिग डाउन करेंगे ना, बहुत हमें डीप जाना पड़ेगा, तब हमें आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे पुराने टाइम के। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम डिग डाउन करेंगे वैसे वैसे हमारे पास बिलियंस ऑफ ईयर्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि एयर की जो हमारे अर्थ की टोपोलॉजी कैसी थी। ठीक है ना, तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो हमारे रीसेंट फिनोमेना है बहुत ज़्यादा, और ये हमारे एनकरेज नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ हमारा पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है ना, इसको इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स का पैरामीटर लेना है। ठीक है ना, तो ये इसके पीछे वजह कि वाई डू वी नॉट एब्जॉर्ब। हाँ 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 हाँ, हमें सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर तक उस प्रेशर और टेम्परेचर पे रहें, तब जाके हम वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़, तब जाके वो प्रोसेस होगी जिससे कि हमारे पास फ्यूल फॉर्मेशन, कोल फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, इज़ दैट क्लियर? ओके, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे हो रही है हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गैस है, ऑयल है, वाटर है। तो आप ये पूछ सकते हो मेरे से कि ये सर इसी ऑर्डर में क्यों है, ये वाटर गैस ऑयल क्यों नहीं है, ऑयल गैस वाटर क्यों नहीं है, और ये मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, या नहीं, या पता है आपको ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, बताओ। हाँ, मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं और इसी ऑर्डर में क्यों हैं? तो वो उन्हें पता है कि हमारे बीच में लाइन है कि, हाँ बताओ क्या रीज़न, इनमें क्या फ़र्क होता है, पहले ये बताओ, सोचो क्या होता होगा रीज़न, थोड़ा सा सोचो। हाँ, इनमें क्या डिफरेंस है, चलो अब ऐसा करते हैं ना, सिंपल रखते हैं, गैस और ऑयल में बताओ क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ में, सोचो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और अच्छा, डेंसिटी पता है आपको क्या होती है डेंसिटी? हाँ बताओ फिर, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, ऑयल की या गैस की? हाँ वेरी गुड। डेंसिटी इसमें किसकी ज़्यादा होगी, गैस की या ऑयल की है, बताओ सोचो। हाँ हाँ, तो एक रूल होता है हमारे पास, एक लॉ होता है कि हाइयर डेंसिटी जो सब्सटेंस होते हैं दे गेट टू, नहीं नहीं नहीं, वो लोअर रहते हैं, नीचे रहते हैं, हाइयर डेंसिटी लो वाले ऊपर रहते हैं। ठीक है ना, तो गैस की डेंसिटी क्या है एज़ कंपेयर टू ऑयल? हाँ, इन तीनों में से वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इन तीनों में से। ठीक है ना, तो इसलिए वाटर नीचे होता है। जैसे अभी आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, एक आप कटोरी ले लो, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल दो, और जो आप हेयर ऑयल लगाते हो ना उसकी 1 और 2 ड्रॉप को उसके ऊपर डाल दो, उसके सरफेस पे, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, जो हमारा ऑयल है ना वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो उसके अंदर नहीं जाएगा, पानी के अंदर जाएगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ दीज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, तो गैस की डेंसिटी हमारी लोएस्ट होती है, फिर हमारा ऑयल होता है, फिर हमारा वाटर होता है। तो हम ना इस फिनोमिना को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, शॉर्टर बीम जो होती है ना उसको हम डाल देते हैं टू एक्सट्रैक्ट गैस, और लॉन्गर बीम को हम डाल देते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। ठीक है ना, बीम बीम जो होती है ना, मतलब कि आपने समरसीवल देखा है, समरसीवल ग्राउंड वाटर जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर, समरसीवल, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो हम फार्म्स में होता है, फार्म है ना, तो वो क्या करता है, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है ना, या नहीं, है ना, तो उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको खुदाई करनी पड़ेगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पाइप्स डाल देते हैं, बीम्स डाल देते हैं, और मोटर लगा देते हैं साथ में, तो मोटर क्या करती है, वो सक इन कर लेती है वाटर सारा, वो सारा वाटर खींच लेती है ऊपर को। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये बीम्स जो है ना असल में पाइप्स होते हैं, मेटल पाइप्स, जो कि वो प्रेशर और वगैरह झेल सकते हैं और वो एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या पे, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी ना, ये डिफरेंट लेयर्स फॉर्मेशन की, इसको हमने अपने एडवांटेज में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्या किया, जो हमारी शॉर्टर बीम है उसको गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए रख दिया, लॉन्गर बीम को ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे होता है, ये सारा हमारा
वाटर बेड पे होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास रॉक्स हैं, वाटर है, हाई प्रेशर है, ठीक है। ये सिलेक्टेड जगह होती हैं ये। इसको ढूंढने के लिए भी हमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको ढूंढने में बहुत पैसा लगता है कि कहाँ पे ऐसे रिजर्वायर मिलेंगे जहाँ पे हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम सुनते हैं कि सऊदी अरब जो होता है ना, सऊदी अरब जो जगह है, दुबई है, वहाँ पे ऐसी जगह बहुत सारी है जहाँ पे हमें ऑयल मिल सकता है, ठीक है ना। ओके, सो हमने गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। गैस जो एक्सट्रैक्ट होती है वो कहाँ यूज़ होती है? वो यूज़ होती है हमारे सिलेंडर्स में, एलपीजी। आप दिल्ली दिल्ली में रहते हो ना आप, है ना, तो वहाँ आप क्या देखते हो? सीएनजी ऑटो, या नहीं, है ना। ग्रीन ऑटो जो होते हैं सीएनजी, और अब तो सीएनजी वो भी है डीटीसी बस, है ना। तो वो जो सीएनजी गैस होती है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। सीएनजी, एलपीजी ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया था? हम निकालते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम निकलता है ये ऑयल वाले सेगमेंट से, और पेट्रोलियम पे हम डिफरेंट प्रोसेस करके उसको पेट्रोल, डीजल और अदर हम कैरोसिन उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, ठीक है। और वाटर को हम वही रहने दे सकते हैं, या अगर वाटर भी निकालना है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके, तो ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये बना लोगे इजीली? थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही क्लियर है? देखिए ये जो है ये हमारा आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे मेजर रोल नहीं प्ले करते, ठीक है। मेन हमारा अभी काम है एक्सट्रैक्शन करने का, तो इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे कि बाकी आपको डायग्राम में पूरा बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ना ये वाली चीज़ वैसे। तो इसके आपके पास इसमें आपकी बुक है ना, उससे आप मतलब लिखना। हाँ हाँ, उसमें क्लियर भी है और अच्छा भी है, सेम ही चीज़ है, तो पूरा समझ आ गई ना ये चीज़ क्या है आपके पास? हाँ, पूछो। हाँ, इस पे करो, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये पीपीटी में बनवा के तो भेज रहा हूँ, ऑलमोस्ट यही ऐसी ही बना लेना, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी। ये भी लगभग वैसी वही चीज़ें हैं। हाँ हाँ हाँ, एडिशन करना ना थोड़ा सा, आप खुद रिसर्च करना इंटरनेट पे, जैसे मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें, आप खुद सर्च करना ये चीज़, जैसे हाउ डायमंड, वो हाई प्रेशर और हाई उस पर टेम्परेचर लगता है ना, और ज़्यादा, इस वजह से बनता है वो, ठीक है ना। और आप उसमें ये वाली भी यूज़ कर सकते हो पीपीटी में ना, ये वाली चीज़, कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारा पेट्रोलियम ही समझ लो आप, ठीक है ना। ओके, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको पीपीटी बनानी है ना, जैसे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। या आप ले लेना इसको, फिर आप उसमें पीपीटी में यूज़ कर सकते हो बहुत ईजीली। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आता है इसका, हाँ, रिफाइनिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या निकलता है उससे, पेट्रोलियम अपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। वी गेट दी ये हमारा क्रूड ऑयल आ गया, पेट्रोलियम आ गया। अब इससे हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच आर एक्चुअली यूज़फुल फॉर अस। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम, इसकी रिफाइनिंग बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो क्या होता है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, it has an unpleasant odor and it is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, पैराफिन, ये जो हमारी वैक्स होती है ना, जो हमारी इसमें यूज़ होती है कैंडल्स में, है ना, तो ये पैराफिन वैक्स होती है उसमें यूज़, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, जो ये इसके अंदर फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं उसको, इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। तो आप इसको पूरी रिफाइनिंग की जो होगी डेफिनेशन वो ये है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। फ्रैक्शंस को आप ये समझ लो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये वो सिनोनिम दे दिया है, ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस वो चीज़ है। एंड इट इज़ कैरिड आउट इन अ
पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो ये ऐसी होती है रिफाइनरी। मैं आपको दिखाता हूँ, पेट्रोलियम पेट्रोलियम रिफाइनरी, लेट्स सी व्हाट वी गेट। दीज आर ऑल पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। वेरी गुड, ओके। ये वीडियो आप देख लेना आराम से, ठीक है ना। वीडियोस वगैरह जो इनसे रिलेटेड होंगी ना, वो देख लेना कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक बात कि पेट्रोलियम जो है रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है? रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल? बताओ। बताओ। रीन्यूएबल है, पक्का? चलो ये बताओ, इनएग्जॉस्टेबल है या एग्जॉस्टेबल है? हाँ याद करो अच्छे से। है ना, एग्जॉस्टेबल है ना। तो हमने जो कैटेगरीज डिस्कस की थी पिछली क्लास में, तो उसमें एग्जॉस्टेबल के अंडर जो आते थे हमारे पास, आते थे हमारे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, है ना। तो पेट्रोलियम इज़ अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। क्यों? रीन्यूएबल ये है, हाँ वो रीन्यू हो जाता है। जैसे रीन्यू का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो आज भी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उसको, कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है। अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वेयर एज पेट्रोलियम क्या है, हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सेकंड चीज़ क्या है, पेट्रोलियम को बनने में कितने साल लगते हैं बताओ? पेट्रोलियम को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। थाउजेंड्स, थाउजेंड नहीं मिलियंस लगते हैं ना, मिलियंस। मैंने गलत बताया आपको, ठीक है, मिलियंस लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर के लिए तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं ना। पेट्रोलियम आएगा, फिर हम कुछ बनाएंगे, फिर से एक बार ख़त्म हो जाए पेट्रोलियम, फिर हम मिलियंस ऑफ ईयर इंतज़ार करते हैं, फिर हमारे पास पेट्रोलियम आ जाएगा, तो हम उसको नहीं कर सकते, उसको कंसिडर हमारे रीन्यूएबल में, है ना। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल को हम क्या बोलेंगे, जो कि हमारे विंड है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, दैट ऑल आर रीन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। ओके, ठीक है। रिफाइनिंग क्या होती है बताओ पहले मुझे, रिफाइनिंग। हाँ क्या हो, हाँ किसके ऊपर होती है रिफाइनिंग? मतलब मेन जो हमारा कोल के ऊपर। हाँ 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 हाँ। क्या क्या बनता है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बताओ? और और डीजल कैसे बन सकता है, मैंने आपको बताया था, बताओ। बताया तो था सारा मैंने आपको, बताओ डीजल और पेट्रोलियम में क्या फ़र्क है, क्यों हम यूज़ करते हैं, याद करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ रिफाइन, हाँ और क्या। अब क्रूड ऑयल है हमारे पास, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। क्रूड ऑयल क्या है, ब्लैक है। पेट्रोलियम जो हमें मतलब रॉ फॉर्म होती है ना, रॉ पता है आपको क्या होता है, रॉ फॉर्म, कि मतलब जिसको अनटच्ड होता है, जो बिल्कुल हमने रॉ निकाला है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हम सब्जी लाते हैं, सब्जी, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होता कि सब्जी डायरेक्ट खा जाते हैं, हम उसको बनाते हैं, धोते हैं, उसको कुक करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसमें नमक मसाला डालते हैं, फिर हम उसको खाते हैं ना सब्जी को, या नहीं? ठीक है। तो सेम प्रोसेस ये चीज़ होती है कि हमारे पास सब्जी तो है, बट हम उसको अगर हम बर्न करेंगे, मतलब कुक करेंगे, तो हम उसको एक बहुत मच मोर यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मच मोर एफिशिएंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है वो, ठीक है ना। सेम चीज़ ये है कि हमारे पास क्रूड ऑयल तो है, बट हम उसको नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है ना। वी आर दी प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है। ओके, एनी डाउट?
ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम उसके पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं उसके हम यूजेस डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमारे ये डिस्कस करते हैं पहले एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्री। जो हमारा जो चूल्हा होता है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है, वो होता है एलपीजी गैस, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट वी हैव पेट्रोल। पेट्रोल का क्या यूज़ होता है बताओ? हाँ, ड्राई क्लीनिंग जो आप करवाने जाते हो, आपने कोट की ड्राई क्लीनिंग करवाई है अपने स्कूल की कभी? कोट की ड्राई क्लीनिंग, है ना? तो उसमें भी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल ही यूज़ करते हैं वो उसको। इसकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी वो होती है प्रोसेस ड्राई क्लीनिंग की। बट ये आप ये कर सकते हो, मतलब मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो कि ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट ये, हाँ, ये आप याद कर सकते हो कि ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल इज़ यूज्ड। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि आपने अपनी मम्मी का नेल पॉलिश का थिनर देखा है जिससे वो नेल पॉलिश हटाती हैं, है ना? तो वो क्या होता है, एकदम उड़ जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। अगर अब उसकी बॉटल को खुला छोड़ देना तो वो डिसअपेयर हो जाता है ना। तो पेट्रोल भी लगभग यही होती है चीज़। पेट्रोल में भी लगभग यही प्रॉपर्टी होती है कि वो भी जो है डिसअपेयर हो जाता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कि वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है पेट्रोल की उसे क्लीनिंग इफेक्ट देती है। हाँ 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 हाँ, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है वो भी लगभग। जो एक्रेलिक पेंट होते हैं ना, ये भी हमारे पेट्रोलियम से ही निकलते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें इसमें तो मेरे ख्याल ये रहा, देखो लास्ट वाला पढ़ो, लास्ट वाला पढ़ो, सेवेंथ वाला पढ़ो। हाँ हाँ, उसके इसका यूजेस देखो क्या है। हाँ, तो क्या हुआ है इससे, हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पेंट्स भी हैं पेट्रोलियम से ही बनते हैं ना, तो तभी तो आपको सिमिलैरिटी दिखी उनकी प्रॉपर्टीज़ में। आपने बोला ना जैसे वो भी उड़ जाता है, तो वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। उड़ जाने का मतलब है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर। तो वही जो इवेपोरेशन की इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑफ एट रूम टेम्परेचर, इसी को हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राई क्लीन पर्पस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरोसिन होता है यूज़। कैरोसिन कहाँ यूज़ करते हैं बताओ, याद करो। हम्म, हाँ, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, उसमें यूज़ होता है। हाँ, तो एक और जगह यूज़ होता है ये, सबसे इम्पोर्टेंट जगह। नहीं, उसके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज़ होता है, मच मोर प्योरीफाइड, ठीक है ना उसमें। अच्छा। कैरोसिन, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे जो हॉरर पिक्चर होती है ना, उसमें ये लालटेन होता है जो, उसमें भी कैरोसिन से जलता है वो, ठीक है ना। ये हॉरर पिक्चर्स की प्रोडक्शन में भी काम आता है कैरोसिन, ठीक है, याद रहेगा। उससे लालटेन से, ठीक है। लालटेन को क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लालटेन को? हाँ, लैम्प, लैम्प, ठीक है ना। हाँ, तो कैरोसिन इज़ यूज्ड इन लैम्प्स ऑल्सो। उसके बाद एयरक्राफ्ट्स में ये होता है कैरोस, मतलब एक डेराइव्ड फॉर्म होती है, ठीक है। लैम्प्स, हाँ ये लिखा तो है, लैम्प्स लिखा है, एंड फॉर जेट एयरप्लेन्स एंड ऑल। डीजल कहाँ पे यूज़ होता है? हमारा हैवी मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो हमारे ट्रेन, पता है ना आपको ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में जो होता है डीजल इंजन यूज़ होता है, डीजल इंजन, डीजल इंजन यूज़ होता है हमारा ट्रेन्स में, ठीक है ना। इसको मैं ट्रेन करता हूँ, ट्रेन ट्रेन तो आपको दिखेगा। तो उसमें हमारा डीजल इंजन यूज़ होता है, ये जो होता है ना ट्रेन का, ये जो इंजन होता है इंजन, ये डीजल इंजन होता है, ठीक है। तो ये हैवी है ना, ये हैवी, और मतलब रिक्वायर इसको ज़्यादा करेगी डीजल, वो मतलब फ्यूल ज़्यादा रिक्वायर करेगी, इसलिए हम इसको डीजल में रन करवाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर हैवी व्हीकल्स एंड फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जो जनरेटर्स होते हैं ना हमारे पास, वो भी हमारे डीजल पे रन करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव लुब्रिकेटिंग ऑयल्स।
सो लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे, हाँ, ग्रीस लगवाते हो ना आप साइकिल की चेन पे, तो दैट इज़ लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। हाँ, और फ्रिक्शन किस वजह से और यूज रिड्यूस हो सकता है, और क्या यूज़ करते हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? हाँ, बॉल बेयरिंग्स कैसे काम करती है बताओ, हाउ डू बॉल बेयरिंग्स वर्क? हम्म। सोचो। हाँ, बस यही चीज़ है, रोल करती है ना वो। हाँ 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 हाँ, यही चीज़ है, लगभग यही चीज़ है। वो आप उसको एक बार डायग्राम को देखोगे ना, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना, वरना ये लेक्चर ख़राब हो जाएगा अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें। किस चीज़ का? हाँ, वो मैं बता दूंगा, सॉरी, आई शेड यू, आई चेक इट, आई टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। अगला है हमारा पैराफिन वैक्स, जो हमें कैंडल्स में यूज़ होता है, ठीक है। एक कैंडल्स होती है, वैसलीन जो होती है यूज़, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक है ना। उसके बाद हमने विटामिन किया है, उसमें होता है हमारा पेंट्स एंड रोड सर्फिसिंग में होता है, ठीक है ना, विटामिन का यूज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेट्रोलियम, ठीक है। हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया, अब हमने क्या रह गया है बताओ? नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या है अलग, बताओ, आप खुद सोचो, नेचुरल गैस। हाँ, सी एन जी, एल पी जी, दे ऑल आर नेचुरल गैसेस, ठीक है ना। तो ये वाली हमने जो एल पी जी डिस्कस की है, तो ये टाइप ऑफ नेचुरल गैस जो हमने एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है ना। सो हाँ, बस, और तो इसमें और कुछ चैप्टर में है या नहीं है, लेट्स मी डाउनलोड दैट, एन सी आर टी, एन सी आर टी क्लास। नेचुरल गैस तो हमने डिस्कस कर लिया ना, एल पी जी। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा ये चीज़, अच्छा अच्छा, पोर्शन, ठीक है ठीक है। चलो आप पढ़ो ये वाली चीज़ पूरी, बताओ, बुक से आप पढ़ो अपनी। हाँ, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझ के पढ़ो, खुद समझो इसको। हाँ हाँ, यस, नहीं 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 नहीं, अभी आपने ये वाली गलत लाइन बोली है, ठीक है। तो इसमें ये है, मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे वो बनने में, ठीक है। पर जिस रेट से हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू एग्जॉस्ट इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है ना। ये थोड़ा हमारा पुराना लिखा है, समझो फ्यू हंड्रेड ईयर्स, बहुत ज़्यादा इन्होंने बोल दिया। 20-30 ईयर्स में हमारा जो भी हमारे पास फ्यूल प्रेजेंट है ना, पूरी अर्थ पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई वी आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है। ओके, आगे पढ़ो। हाँ हाँ या, ओके।
आया समझ। बताओ फिर। ठीक है। हाँ ठीक है। अब बताओ इसमें चैप्टर में कुछ था मुश्किल या नहीं? ठीक है ना, इसमें लास्ट पार्ट बताओ। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी या नहीं थी, बताओ। नहीं था ना, ये जो हमने अब तक पूरा डिस्कस किया है वही सारी चीज़ इन्होंने बोल दिया है ना। बट दे हैव गिवन अस सम एडवाइस ऑल्सो दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस चीज़ को रोकने के लिए, है ना। ठीक है, आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज़ पे तो रिसर्च करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना के बहुत सारा काम होता है। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ अभी मैं जहाँ पे हूँ तो मैं भी लगभग ऐसा ही काम करता हूँ कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन मेक दिस प्लेस बेटर। ठीक है ना। अभी जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते हो ना वो सिंपल सिंपल चीज़ है, वो समझो आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट व्हेन यू आर इन कॉलेज यू हैव टू टेक एक्शंस। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे। अच्छा मैंने बोला मेरे पास कॉलेज में रिसोर्सेज हैं मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। अच्छा ठीक है। रिसोर्सेज को हाँ डिफाइन करो, चलो रिसोर्सेज को बताओ, रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नहीं, मैं हमने कल कल डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था हमने रिसोर्स के बारे में, बताओ क्या था रिसोर्स। हाँ, डेफिनेशन पढ़ो, समझो उसको। नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या थे, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी सबसे पहले, व्हाट आर रिसोर्सेज। आपने नोट डाउन नहीं किया कल? हाँ देखो, रिसोर्सेज। हाँ ठीक है ना, तो रिसोर्सेज क्या है बेसिकली, जो हम, नहीं नहीं नहीं, इसको ये तो आप डेफिनेशन से समझ रहे हो, ठीक है। रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आपकी नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला मेरे कॉलेज में, हाँ वो है रिसोर्स, वो है रिसोर्स। जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में रिसोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास टीचर्स हैं जिनसे मैं मदद कर ले सकता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं मदद ले सकता हूँ, वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग मी आउट विद दैट। ठीक है ना। तो रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मदद करती है आपके गोल को अचीव करने में। वो गोल आपका हो सकता है कि भाई मुझे नेचुरल गैस चाहिए, ठीक है, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब कुछ भी आपका जो टास्क है उसको जो आपको हेल्प करती है अचीव करने में, वो है आपके रिसोर्सेज। ठीक है ना। ओके। ठीक है, एंड आपका अब काम क्या है, एक तो पहले ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन देख लेना, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। ठीक है, करो खुद करो, करो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, चलो फिफ्थ बताओ, बताओ, पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, पहले ही वाला पढ़ो, चलो ट्रू फॉल्स करें पहले, फिफ्थ, पहला फिफ्थ का फोर्स पढ़ो। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट।
बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट। बताओ। ट्रू। कैरोसिन कहाँ से बनता है पहले ये बताओ। हाँ, कहाँ से बनता, कहाँ से है पहले ये बताओ। इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट सब्सटेंस क्या है कैरोसिन का। हाँ, ठीक है ना, उस चीज़ से याद रखना है। चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। हाँ बताओ। इसमें तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखते हैं ना किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। या तो यहाँ पे हो सकता है एग्जॉस्टेबल, ठीक है ना। उसके बाद है कॉज ग्लोबल वार्मिंग करके भी कुछ आ सकता है इसमें, ये हमें एनसीईआरटी में ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जब हम इसको डिस्कस करेंगे उनके थ्रू तो देखना पड़ेगा इसको। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, हाँ ये बताओ, चलो बी बताओ, ये है अच्छा क्वेश्चन, बताओ। हम्म बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सी पढ़ो। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो आपने सुना तभी तो कर पाए ना ये भी, ठीक है ना। डेफिनेशन याद थी, आपने समझा तभी हो पाया ये, ठीक है ना, तुक्का नहीं होता कभी कुछ। चलो। हम्म, ठीक है, चलो ये देख लेना आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरे। ऐसा करना ना, ये नोटबुक में आप कर लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी एक बार। नहीं नहीं, अपने आप। हाँ मतलब बुक के थ्रू ही जैसे भी होगा, अपने आप करने हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि हमने सारा एक्सप्लेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि आप इस पर भी रिसर्च भी करोगे ना वैसे, पीपीटी बनाओगे है ना, तो उसके लिए आपको ये, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करनी है, ठीक है। पहले बना लो आप पावर पॉइंट में, उसको आप डाउनलोड करके फिर मुझे शेयर कर सकते हो। टेस्ट का क्या मतलब, अच्छा उसका, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ करके ना, मेरे पास है वो, बट मैं आपको अभी, मेरे पास बेसिकली नहीं है वैसे, ठीक है ना, दिखाने के फॉर्मेट में। मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है, मार्क्स वगैरह और क्या गलती है क्या सही है, ठीक है ना। ओके। इजी था वो तो सारा आप, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। वो तो आप क्वेश्चन आंसर तो लिख दोगे, क्योंकि जो आपकी मैम पढ़ाएंगी वो आप लिख देना जैसे भी बोलते हैं, मेन है आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। वट इज़ हैपनिंग अंडर दी कर्टन, अंडर दी टेबल, ठीक है, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना। हमारा मेन मोटो वो है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे, वर्कशीट कल देख लेते हैं या तो, ठीक है ना। मैं अनु मैम से पूछूंगा कि वो आपकी क्लास कब लेना चाहेंगी, और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट ले लेंगे हम इसका, ठीक है ना। ओके। इतने आप इसके तैयारी कर लो पूरी, फिर हम डाउट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। मैं आपको वर्कशीट भेजता हूँ उसकी, वर्कशीट भेजूँगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी पहले ख़त्म कर लो, उसकी मुझे पिक्चर्स भेज देना, फिर मैं आपको वर्कशीट भेजता हूँ। ओके। ओके। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।